Assalamu alaikum class 5. Now we are starting chapter number 2 HCF and LCM. ठीक, सबसे पहले लेक्चर आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये आपका कॉपी वर्क नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सबसे पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई एक शॉर्टकट मेथड होता है। डिवीजन का समझ लीजिए शॉर्टकट मेथड है, या फैक्टर्स निकालने के लिए। तो ये मैं आज आपको पहले समझाऊंगी, उसके बाद इसका कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ नहीं, कॉपी वर्क क्योंकि नहीं लिखा हुआ, तो आप ये लोग देख लीजिए, जहाँ नहीं लिखा होता कॉपी वर्क, तो वो आपका कॉपी वर्क नहीं है, वो आपको समझने के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, जहाँ से मैं कॉपी वर्क स्टार्ट करूँगी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये कौन कौन से रूल्स हैं इसके लिए। देयर आर सर्टेन रूल्स इन मैथमेटिक्स टू फाइंड वन होल नंबर टू डिविजिबल बाय अनदर होल नंबर, यानी कि एक होल नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड या करने के लिए दूसरा होल नंबर कौन सा हो सकता है, या ये एक होल नंबर से ये इस डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, छोटी छोटी जो डिवीजन होती है ना, उसको तो आप फटाफट कर लेते हैं। आप 16 आपने बोला 4 के टेबल में, तो 16 2 पे आते आते फ़ौरन से कर लिया। 4 2 12 और 4 से 16, तो 4 आपने कर लिया। लेकिन अगर वैल्यूज़ बड़ी हों तो फिर आप क्या करेंगे, तो एक ऐसा क्विक मेथड हो जिससे हमें पता चले भाई ये 4 के टेबल में जा रहा है नहीं जा रहा, 6 के टेबल में जा रहा है नहीं जा रहा। तो इसके कुछ शॉर्टकट क्विक मेथड्स होते हैं, ताकि आप अंदाज़ा कर लें कि हाँ भाई ये लार्ज उसके लिए हो जाएगा। तो इट इज़ अ क्विक मेथड टू फाइंड फैक्टर फॉर लार्ज नंबर। इससे आपको पता चल जाता है कि आगे हम इसको करें नहीं करें, वरना फिर हम डायरेक्ट उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4, यानी 4 के लिए कि 4 के टेबल से ये चीज़ जा रही है या नहीं जा रही। तो देखें 200, 300, 500 आर मल्टीप्लाई बाय 4, यानी जिस इस तरह के जो नंबर्स होते हैं 200, 300, 500 या जिनके एंड में 0 आ रहा होता है उमन, तो वो 4 के टेबल से जा रहे होते हैं। सही। लेकिन एक और इसका भी मेथड है। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर 0, यानी कि आखिरी जो 2 डिजिट होते हैं किसी मतलब ये बड़ी वैल्यूज़ के लिए, ये छोटी वैल्यूज़ के लिए ये रूल्स नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि 3 डिजिट पर हों, 4 डिजिट पर हों, तो वहाँ आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो आप ये देखें, जो भी नंबर आपको 4 डिजिट का दिया गया है, तो उसके एंड के 2 डिजिट्स आप देखें वो 0 हैं। अगर वो 0 हैं तो वो ज़रूर 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 584, ठीक है, तो ये 584 था, तो हमने एंड के 2 डिजिट देखते हैं। बस आप जब भी बड़ा सा नंबर दिया जाए आपको, जो कि 3 से ज़्यादा हो, मोर देन 3 हो, 3 हो, 4 हो, 5 डिजिट्स पर हो, तो आपने करना क्या होता है, आपने एंड के 2 नंबर देखें कि 84, लुक एट द, आप ये यूनिट है और ये टेंस है। ठीक है, आपने इसको देखा और इसको पहले आप डिवाइड करके देख लिया, या तो ये 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा तो आपने एंड के 2 डिजिट्स को जो है करके देख लें, 4 के टेबल से ये जा रहे हैं। अगर एंड के 2 डिजिट्स जा रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है पूरा नंबर ज़रूर जाएगा। ये देखें, अब आपका एक क्विक मेथड हो गया। आपको फ़ौरन अगर बड़े नंबर्स के लिए आप करके देखते रहें और बहुत लॉन्ग डिवीजन करते चले जाएं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, या तो नंबर के एंड में 0 आना चाहिए 2 डिजिट्स में एंड में, तो वो 4 से डिवाइड हो रहा होता है, या फिर नंबर जो भी नंबर आपको दिया गया है मोर देन 3 वर्ड्स का, उसके एंड के 2 नंबर देखें, वो अगर 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर पूरा नंबर भी डिवाइड लाजमी होगा। ठीक है, इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6। अब हम ये देखेंगे कि 6 के टेबल से ये रूल डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे नंबर्स। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज़ एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ इट डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अब आपको इस तरह से बात समझ में नहीं आएगी, तो मैं इसको आपको बताती हूँ इसका कहने का क्या मकसद है। यहाँ इनके कहने का मकसद ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 918 एक नंबर है, तो आप पहले नंबर को देखें, ये इवन है ये ऑड, तो कैसे पता चलता है, वो भी आपको एंड के नंबर देख के पता चल जाता है कि इवन है या ऑड। अब आपको ये तो पता ही है इवन और ऑड क्या होता है। जो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे होते हैं वो सारे इवन होते हैं, और जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो ऑड नंबर्स होता है। ठीक है, तो 918 क्योंकि इवन नंबर है तो 2 के टेबल से तो लाजमी जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा चलो इवन नंबर है, 2 के टेबल से चला गया। अब नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि जितने भी नंबर के अंदर जो जितने भी डिजिट्स दिए हुए, जैसे यहाँ पे 3 दिए हुए 918, तीनों को ऐड कर लिया 918, 9 और 1 10, 10 में 8 को प्लस किया 18। अब आप ये देखें 18 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो 18 3 के टेबल में आता है। तो यानी कि अब हमें ये पता चला इससे, एक तो ये इवन नंबर था तो 2 के टेबल में आया। सेकंड चीज़ हमें से ये पता चली कि तीनों को ऐड करके देखा, जो हमारा आंसर आया वो 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब अब 2 टेबल से जो है ये जा रहा है, 2 से और 3 से। ठीक है, जो चीज़ 2 और 3 के टेबल से जाती है ना, तो बस वो 6 के टेबल से लाजमी डिवाइड होती है।
तो ये आपको एक रूल है कि मतलब जो 2 और 3 अगर बोथ टेबल से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी लास्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ यही आपको बताया गया था, ठीक है। अब आप हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8, अब आप अभी आपने 4 के लिए समझ लिया, 6 के लिए समझ लिया, अब आप 8 के लिए भी समझ लें। 1000, 2000, 3000। जब आप 2 के लिए 4 के लिए देख रहे थे तो 2 zeros जो है वो मैं बताया था कि एंड में अगर 2 zeros होंगे 4 से होगा। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1000, 2000, 3000 आर मल्टीपल्स ऑफ 8, तो ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी लास्ट 4 वाले में मैंने आपसे कहा था 2 0 होने चाहिए एंड में, और 8 वाले के लिए मैंने आपसे कहा कि एंड में 3 zeros होने चाहिए, ठीक है। बात को ज़रा आप दोबारा से समझें, दोबारा इस बात को अपने माइंड में उठाएं कि अगर 4 से डिविजिबल है नंबर तो उसके एंड में 2 0 होने चाहिए, ठीक, और अगर 8 से होगा तो 3 होने चाहिए, ठीक है। इफ़ द नंबर डज नॉट एंड विद 0, अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर नंबर 0 पे ही एंड हो रहा हो, अलग भी नंबर हो सकते हैं। ये तो 0 वाले के लिए चले आसानी हो गई कि एंड में 3 0 आ रहे हैं तो ये 8 से डिवाइड होगा ही होगा। लेकिन अगर नंबर के एंड में 0 नहीं आ रहा, हमेशा नहीं होता ऐसा कि 0 ही आ रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट, कि ये 8 में से हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिख लिया 6128, तो आपने क्या किया, इसके लास्ट के 3 डिजिट, देखिए 8 की जब भी वैल्यू आ रही है तो आप लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे, या तो 3 0 आ गए तो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर जीरोस की वैल्यू है ही नहीं तो आपने क्या किया, आपने 1 2 8 ये 3 एंड के डिजिट को आपने लिया और 8 से डिवाइड करवा के देख लिया कि 128 8 के टेबल से जा रहा है नहीं जा रहा। तो 128 को जब आप 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो आप देखें 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स तो 8 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 16। तो इसका मतलब है जब लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये 8 के टेबल से भी लाजमी जाएगा, ठीक है। अब हम जो है रूल फॉर डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 9, अब हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हमारा लेक्चर नंबर 12 जो है उसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए थे 2, 4, 6 और 8 के लिए। अभी हमारा वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, ये इसका सेकंड पार्ट है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 9। अब हम उसको देखेंगे कि रूल्स को कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 से चेक करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग इसका मेथड होता है 9 के लिए, तो कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ सच नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। क्या कहने का क्या मकसद है इसका मकसद ये है जो भी आपको नंबर दिया जाए आप उसको ऐड करें, जब आप उसको ऐड करेंगे तो उसका प्लस ऐड करने के बाद आंसर अगर 9 आता है तो लाजमी होना, जैसे कि अभी 18, 63 एंड 99 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, 18, 63, 99। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। 1 और 8 को ऐड किया 9 आया, 6 और 3 को ऐड किया 9 आया, तो हम ये लाजमी 9 से डिवाइड होंगे क्योंकि इनको ऐड करके अगर हम 9 आंसर आ रहा है तो ये इसका क्विक शॉर्टकट मेथड है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 9 से जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि 9 ही बने, नंबर की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, तो उसको कैसे कर देंगे, जैसे कि हम 99 है यहाँ पे, तो हमने क्या किया 9 और 9 को ऐड किया तो 18 आया। तो आप ये देखिए 18 9 के टेबल में आता है, तो आता है 18 9 के टेबल में, 9 2 सा 18, तो ये इसका मतलब है ये भी 9 के टेबल में आता है, तो ये ज़रूर इससे डिवाइड होगा। तो 9 9 एंड 18 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो अगर वो 9 प्लस करके यानी ऐड करके 9 आ रहा है तो भी 9 के टेबल से जाएगा, और अगर प्लस करके वो थोड़ी बड़ी वैल्यू वो वैल्यूज आ रही है जो कि 9 के टेबल में आती है, 18 हो गया, 27 हो गया, 54 हो गया, तो ये अगर 9 के टेबल में पूरे आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो एग्जैक्टली डिवाइड होंगे 9 के से, ठीक है। लेट अस टेक अ नंबर 2 3 5 8। अब मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 4 डिजिट्स का ताकि आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए समझने के लिए। तो आपने क्या किया 2 3 5 8, तो मैंने आपसे क्या कहा था जब 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे तो हम नंबर्स को ऐड करेंगे। 9 का थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा मज़ा आएगा इसको। 2 3 5 8 को आपने ऐड किया तो हमारा आंसर आता है 18। करके देख लीजिए, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 and 8
18, ठीक है। अब 18 तो आप देखें आता है 90 टेबल में, तो वो तो आपको वैसे ही पता चल गया कि डिवाइड हो रहा है। तो बस हैंस 2 3 5 8 इज डिविजिबल बाय 9। तो ये इसका जो है स्टेटमेंट है, इफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर ऐड अप टू अ नंबर, यानी अगर एक नंबर को हम आपस में जो है ऐड अप कर लें सबको, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, और वो जो नंबर आंसर में आ रहा है वो 90 टेबल से डिवाइड हो रहा हो, देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो फिर ओरिजिनल नंबर चाहे वो 4 डिजिट्स का हो, 5 डिजिट्स का हो, तो वो भी 9 से डिवाइड लाजमी होगा, ठीक है। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी के रूल्स यहाँ पे सारे ख़त्म होते हैं। मैंने आप इसको बार बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा, वरना ये आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। एक क्विक मेथड है कि आपको इतने लंबे लंबे लॉन्ग डिवीजन जो है वो करने की बजाय ये शॉर्टकट तरीका आता है, ठीक है। अब हमारा ये सारा कॉपी वर्क नहीं था, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था। अब हम एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 28 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2A। अब आप ये देखें, ये मैं बुक में आपको करवा रही हूँ, लेकिन आप लोग इसे कॉपी में करेंगे। इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स है एंड सेलेक्ट द गिवन ऑप्शंस। ये तीनों क्वेश्चन मैं बुक में करवा रही हूँ पेज नंबर 28 पे, आप इसको कॉपी में करेंगे। ये आपका कॉपी वर्क है, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, एक नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 2 और 3 से, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय, तो वो नंबर और किससे डिवाइड होगा। मैंने आपको रूल्स में क्या समझाया था, जो भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो ऑब्वियसली 6 से भी डिवाइड होता है। द आंसर इज 6। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर, अगर हम सम करते हैं डिजिट्स के नंबर को और हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, और नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होता है, तो आंसर क्या आया 9। कि जो हमारा ऐड करके 9 आंसर आएगा तो वो लाजमी 9, जब हम नंबर्स को प्लस करते हैं और हमारा आंसर 9 आता है तो वही 9 जो है असल में डिविजिबल होता है 9 के टेबल से में। तो ये ऐड अप करने से पता चलता है। ये सारा कुछ मैं आपको ना रूल्स जो मैंने भी समझाए थे उसमें समझा चुकी हूँ। आप अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप वो पीछे मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, उसमें रूल समझेंगे तो ये आपको आ जाएगा। 1038 इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 1038 2 और 3 से हो रहा है तो बस 6 से भी लाजमी होगा, तो आपने फटाफट 6 लिख देना है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश, एक नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है डैश से, इफ द लास्ट 8 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर 0। एक नंबर डैश डिविजिबल बाय डैश इफ द लास्ट डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर 0, तो यहाँ पे 8 ही आएगा। जब 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 8 ही होगा। 450 इज डिविजिबल बाय 235 एंड डैश एंड डैश, यानी 450 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, और किस में भी आ रहा है 9 के टेबल में भी आ रहा है और 10 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। ये आपकी ब्लैंक्स हो गई यहाँ पे। अब आपके स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है ये सही है या नहीं है। इफ ये सारे रूल्स के अंदर से ही हैं, उसी के अंदर से मतलब कोई ऐसे सॉल्विंग वाले नहीं हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है ये ट्रू है फॉल्स। इफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, हर डिजिट अगर नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो वो 4 के टेबल में लाजमी जाएगा यार। तो ये बात ट्रू सही है, अगर आखिर में 4 आ रहा है किसी भी डिजिट्स के तो वो 4 के टेबल से लाजमी जाएगा। 9482 इज डिविजिबल बाय 9, 9482 जो है वो 9 के टेबल्स में जा रहा है, तो अब आप बताएं जा रहा है या नहीं जा रहा है। जा रहा है, ट्रू है। आप इसको ऐड करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ये फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीरोस फिर 8 के लिए 3 एंड में होने चाहिए, और अगर एंड में 8 नहीं है 3 जीरोस तो फिर हमें ये देखना है कि वो 8 टेबल से जा रहा है या नहीं, तो ये फॉल्स होगा। सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो ये भी ट्रू है, नहीं है ट्रू, ये 6 के टेबल में। एंड प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8, तो ये बिल्कुल भी 8 के टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है कि ये प्रोडक्ट जो है इनका यानी 150 और 40 को हम पहले मल्टीप्लाई करें,
उसका जो आंसर आता है वो 8 के टेबल से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप इसको कैलकुलेटर से या घर में करके देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मैंने करके देख लिया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रू है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो अब आप देखें 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज डिविजिबल बाय, यानी पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें और जो इसका आंसर आए आप वो बताएं किस किस टेबल से जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो ये आप करके खुद से भी देखेंगे रफ वर्क में, मैं आपको डायरेक्ट करके बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सॉल्व करनी है। 5 से, 5 and 13 से, 5 and 9 से, 10 से, तो 125 और 13 आपको पता है 13 के टेबल में ही जाता है, तो ये और 125 5 के टेबल से जा सकता है। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय 6 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो और किस टेबल में आते हैं। तो आपको ये तो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ अभी कि जो 6 के मल्टीपल्स होते हैं वो 2 और 3 के भी लाजमी होते हैं। तो ये ऑप्शन 3 राइट है। ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 3 zeros आर डिविजिबल बाय, जो जिसके आखिर में 3 0 आ रहे हो, मैंने अभी आपको बताया अगर आखिर में 3 zeros आ रहे होते हैं तो वो 8 के टेबल से डिवाइड होता है। 4 4 4 इज डिविजिबल बाय, तो 4 4 4 डिविजिबल बाय 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 3 4 एंड 6 ये चारों ही टेबल से जाते हैं, ठीक है। ये आप इसका 4 ऑप्शन राइट हो गया। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी, जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर ही होगा लाजमी। 2 3 एंड 6 से जो भी डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर ही होता है, तो ये इवन नंबर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 29 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5 जो है इसका करेंगे और उसके बाद हम इसका 6 7 8 नहीं करेंगे, ठीक है। वो एज इट इज सेम क्वेश्चन ही होंगे तो हम इसलिए वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसका करूँगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 लेक्चर नंबर 12 का पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर नंबर 12 में मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ। लेक्चर 12 के पार्ट 1 में मैंने आपको रूल्स और डिविजिबिलिटी वो समझाए थे अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने उसका पार्ट बी की वीडियो के अंदर आपको कॉपी वर्क बताया था पेज नंबर 28 में, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये तीनों मैंने बुक के पेज नंबर 28 पे आपको बुक में ही सॉल्व करवाए थे। अब हम इसके लेक्चर नंबर 13, अब इसका लेक्चर नंबर जो है वो 13 आज स्टार्ट कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज 2A का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज 2A हमारी आज ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 लेक्चर में जाके हमारी एक्सरसाइज 2A जो है वो कंप्लीट हुई है। रूल्स और डिविजिबिलिटी सेकेंड लेक्चर के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs, एंड थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे एक्सरसाइज 2A का। सही, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4। इन चारों, यानी इन्होंने 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए 1996, 2000, 23,606, इन 3 ऑप्शंस के अंदर कौन से जो हैं 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो अब हमें यहाँ पे टिक नहीं लगाना, हमें यहाँ पे वर्किंग करके सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने A उतारा, क्वेश्चन A1996। तो मैंने आपको जो रूल समझाए थे उसमें बताया था कि जब लास्ट के 2 डिजिट्स को आप जो है वो डिवाइड करके देंगे, अगर वो 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो यकीनन वो पूरी वैल्यू भी जो है वो 4 के टेबल से डिवाइड होगी। तो हमने क्या किया, 96 लास्ट 2 डिजिट्स यानी यूनिट्स और टेंस वाले हमने लिया और उसको 4 से डिवाइड करवाया। 4 2 सा 8, 9 में से 8 माइनस किया, 1 बचा, 6 उतारा, 4 4 सा 16, यानी कोई रिमाइंडर ना बचे। कंप्लीट डिविजिबल का मतलब यही होता है कि आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो पूरा कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो इजीली हो गया 24 से, और 4 24 से 96 होता है। तो इसका मतलब है आपकी फिर पूरी वैल्यू ही, जब अगर 2 डिजिट डिविजिबल हो रहे हैं 4 के टेबल से, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू 1996 जो है इज डिविजिबल बाय 4। तो ये A यानी कि डिविजिबल बाय 4। अब हम B करके देखते हैं। 2000 में लिखा, तो हम इसमें हमने बोला था, अगर जब मैंने आपको रूल समझाए थे कि 4 के लिए कि अगर एंड के 2 डिजिट 0 हो तो भी वो 4 के टेबल से ज़रूर लाजमी जो है वो डिवाइड होता है। तो हमने इसीलिए देखा है यहाँ पे तो एंड के 2 डिजिट्स जो है वो 0 ही हैं। हमने लिख दिया लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, द नंबर जो है डिविजिबल, द नंबर डिविजिबल बाय 4। सही, अब हमने तीसरा वाला ऑप्शन उतारा 23606। तो अब आप देखें लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 0 नहीं है,
तो इसका मतलब है ये 4 के टेबल से नहीं होगा, क्योंकि एंड में हमारे 6 आ रहा है, और या तो दोनों लास्ट 2 डिजिट्स 0 होने चाहिए, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स को जो है वो डिवाइड होना चाहिए 4 के टेबल से। तो 4 के टेबल में 6 भी नहीं आता, तो इसलिए ये नहीं होगा 4 के टेबल से डिवाइड। तो हमने लिख दिया सिर्फ, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी ए और बी, ये जो है ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 4। ये सी नहीं है तो हमने उसको नहीं लिखा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेंगे। Which of the following numbers are divisible by 6? यानी अब आपको ये बताना है, इन्होंने यहाँ पे भी आपको उसके 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, इनमें से कौन से जो है 6 के टेबल से जो है डिवाइड हो रहे हैं, और हमें यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। यानी जो मैंने रूल में आपको समझाया था 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 6 से करना है, वो रूल भी अप्लाई होगा और वर्किंग को शो भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने A उतारा 8622। अब सबसे पहले क्या था कि 2 से कैसे पता चलता है कि अगर हम ये देखेंगे इवन नंबर है या नहीं, तो आप लास्ट डिजिट देखें इसके, तो लास्ट डिजिट से पता चल जाता है कि इवन नंबर है या नहीं। तो ये इवन नंबर है 8622, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 2। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या चेक करते हैं कि हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, 8 को 6 को 2 और 2, 8 6 2 2 तीनों को ऐड किया, 18 आया। अब आपको क्या बताना है, 18 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब आप ये देखें कि 8 6 2 2 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, और मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ जो चीज़ 2 के टेबल से भी डिवाइड हो 3 के टेबल से भी, तो वो 6 के टेबल से भी लास्ट में डिवाइड होती है। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं इसको। 6 के टेबल से 8 6 2 2 6 से किया, 6 1 6 6 1 6, 8 में से 6 माइनस किए 2 बचा, हमने 6 उतारा। ठीक है, 6 4 24, तो 6 में से 4 गए 2 बचा, ये कैंसिल। अब हमने क्या उतारा, 2 उतारा नेक्स्ट। ठीक है, 6 3 18। ठीक है, अब हमने 1 कैरी किया 12, 12 में से 8 गए 4, 1 में से 1 बाय कैंसिल। ठीक, अब हमने लास्ट वाला जो है वो 2 उतारा। ठीक, 42 6 7 42। तो देखिए ये पूरा कम्प्लीटली 8 6 2 2 जो है वो 6 के टेबल से पूरा डिवाइड हो रहा है, आंसर आ रहा है 1 4 3 7। तो 6 एग्जैक्टली डिवाइड्स 8 6 2 2 लिविंग नो रिमाइंडर। इसका मतलब है कि कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो ये इसका मतलब है कम्प्लीटली जो है वो डिविजिबल बाय 6। तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 भी। तो इस तरह से आपको पूरी वर्किंग शो करनी है। अब इसका सेकेंड है ऑप्शन B 4 7 0 1 8। तो अब आप देखें 8 आ रहा है एंड में, तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है, तो अब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या चेक करते हैं हम, 3 से है या नहीं, तो हम सबको ऐड करते हैं। तो हमने सबको 4 7 0 1 8 सबको ऐड किया, 20 आ रहा है। तो 3 के टेबल में जो है वो 20 नहीं आता, तो हमने क्या किया 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी 2 के टेबल से तो ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, लेकिन 3 के टेबल से नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है फिर वो 6 के टेबल, क्योंकि 6 के टेबल के लिए ज़रूरी है कि 2 और 3 दोनों के टेबल से हो रहा हो, तो इसलिए डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 4 7 0 1 8 नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक, इसको यहीं कर दिया, इसकी मजीद आगे हमने डिवीजन करके लॉन्ग डिवीजन करके वर्किंग नहीं करी है। अब हम इसके सी ऑप्शन पे आ जाते हैं 1 4 6 3। तो 1 आप देखें ये इवन नंबर नहीं है, 3 आ रहा है एंड में, तो इसका मतलब है ये ऑड नंबर है। तो 1 4 6 3 इज नॉट एन इवन नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो अब हम 3 से करने के लिए 1 4 6 3 को हमने ऐड किया, तो आंसर आया 14। तो 14 जो है वो भी 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब ये ऐसी वैल्यू आई है जो ना 2 के टेबल से डिवाइड हो रही है, ना वो 3 के टेबल से। तो जब वो 2 और 3 से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो ये यानी कि बी और सी दोनों 6 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका डी 39582। अब हम इसको करके देखते हैं। 39582 इज एन इवन नंबर, क्योंकि एंड में 2 आ रहा है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। सेकेंड आपने सबको ऐड करा 39582, सबको प्लस किया 27 आता है। तो इसका मतलब है 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 9 27 होता है, तो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। अब ये देखें यहाँ दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी 3 से भी। तो मैंने आपसे कहा था जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो एक्जैक्टली वो 6 से भी होगा। तो फिर वो सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो हमने पूरी वैल्यू उतारी और जो है वो 6 के टेबल से किया। तो 6 6 36, 9 में 6 गए 3 बचा, 5 हमने नीचे उतारा, 6 5 से 30, 5 से 0 गए 5 बचा, 3 में से 3 गया खत्म।
ठीक है। फिर हमने 8 उतारा, 6 9 ज़ा 54, 8 में से 4 गए, 4 बचा, और लास्ट हमने फिर 2 उतारा, 6 7 ज़ा 42, और ये कम्प्लीटली जो है देखें डिवाइड हो गया है। तो 6 5 9 7 जो है हमारा आंसर है। सही, आंसर मैंने इस साइड पे लिख दिया है, वरना आप आंसर इधर इस साइड पे लिख दें। तो 6 एग्जैक्टली डिवाइड्स 39582, लिविंग नो रिमाइंडर। यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा वो, लेकिन क्योंकि इनको यहाँ नहीं है कोई रिमाइंडर बचा तो इसका मतलब है कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में इन्होंने जो बोला कि इस अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग, तो ए एंड डी आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। बस हम यहाँ पे अपनी 2A को जो है फिनिश करते हैं, और आप इसका कॉपी वर्क कंप्लीट कीजिए। और इन 3 वीडियो को मिला के ये एक वीडियो है, और जहाँ से कॉपी वर्क स्टार्ट है मैंने हेडिंग डाल के आपको बताया है, फिर इन द ब्लैंक से कॉपी वर्क स्टार्ट है, आपको वहाँ से कॉपी वर्क करना है। ठीक है, थैंक यू।